2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कई परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस बार चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार को सीख देने में कामयाब हो गए हों, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और इस बार जब केंद्र सरकार के साथ चिराग पासवान हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो नीतीश कुमार का ही साथ देंगे, बीजेपी का ही साथ देंगे, ऐसी संभावना ज़्यादातर देखने को मिल रही है। और दूसरी बात कि जहां कांग्रेस आरजेडी के साथ पिछले बार मौन रूप से थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार अब कांग्रेस भी अपना अस्तित्व दिखाएगी कि बिहार में अभी भी हम हैं, मेरी परिस्थितियां हैं कि अब बिहार में हम फिर वापस लौट सकते हैं। जैसे आपने देखा पिछले बार विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने बिहार में मौन रूप से समर्थन दिया था आरजेडी को, कम सीट जितनी सीटें मिली उसी पर संतोष किया। कन्हैया कुमार जैसे बड़े नेता होने के बावजूद भी बिहार में उनको प्रचार के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं भेजा गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कन्हैया कुमार बिहार में जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने तरफ लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल मौन। तो ये सब परिस्थितियां देखकर लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव को पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा भारी पड़ने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव। उसके बाद जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से कहते थे, कोई विशेष कैंपेनिंग नहीं की और स्पष्ट रूप से कहते थे कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव में नहीं खड़ा हूँगा। लेकिन यहाँ अब परिस्थितियाँ उनके लिए बदल चुकी है और वो खुल के कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा चुनावी सभा कर रहे हैं तो बीजेपी को कम टारगेट कर रहे हैं और जहाँ तहाँ आरजेडी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियाँ मिलकर यही बताती है कि इस बार भले ही मान लीजिए प्रशांत किशोर की सीटें नहीं आएंगी, लेकिन वो भी आरजेडी का ज़्यादा वोट काटेंगे। जिस तरह से लालू परिवार पर हमलावर हो रहे हैं, तेजस्वी पर पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इन परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि वो आरजेडी के ही वोट काटेंगे। साथ ही साथ पिछले से पिछला विधानसभा चुनाव अगर हम देखें तो जहाँ ओवैसी की एक सीट आई थी, उसके बाद ओवैसी का हौसला इतना बुलंद हुआ कि 5 सीटों पर चुनाव जीती। तो इस बार ओवैसी का जो है, ओवैसी के एमआईएम के कैंडिडेट बिहार में ज़्यादा उतरेंगे, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। जब ओवैसी उतरेंगे, प्रशांत किशोर आरजेडी को मुखर हो से कर टारगेट कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि चिराग पासवान इस बार बीजेपी के साथ रहने वाले हैं क्योंकि केंद्र में है। तो जब चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहेंगे तो अगर पिछले विधानसभा चुनाव जैसा ही होता है तो जितने वोट आपको चिराग पासवान ने काटे हैं, सारे वोट अगर बीजेपी गठबंधन को मिल जाते हैं तो परिस्थितियाँ फिर 2020 से पहले विधानसभा चुनाव थे वैसी बन जाएगी और अभी ऐसा दिख भी रहा है।